सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकेय लोक में रहता था और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही तीन नीचे के लोकों की ओर रचना की। अगम लोक, फिर अलख लोक और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए। उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सतपुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे। अब परमात्मा सबसे पहले परमेश्वर कबीर देव जी अकेय लोक में रहते थे, अनामी पुरुष रूप में। वहां इनके एक रोमकूप की शोभा असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्रमा मिला दे तो भी अधिक है। उसी परमात्मा ने एक से अनेक होने का निश्चय किया। उस परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और अपने वचन से रचे। अकेय लोक से नीचे अगम लोक, अगम लोक से नीचे अलख लोक, अलख लोक से नीचे फिर सतलोक, और इन अन्य तीनों लोकों में भी परमात्मा ने अपने अन्य रूप धारण किए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष और सतलोक के अंदर ये सत्य पुरुष नाम से वहां विराजमान हुए। अपने आत्माओं, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत, और ये इस प्रकार 16 हैं ये परमात्मा के वहां सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र हैं। इन 16 के 16 को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया। ये वहां रहने लगे। अपने पुत्र अचिंत से कहा प्रभु ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष कबीर देव ने, कि बेटा तू शेष रचना अब तू कर। अब परमात्मा उनको ये दिखाना चाहता था कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत बड़ा तैयार होया कि जी ठीक है,
प्रभुता की भूख बनी थोड़ी सी। तो उसी समय उसने अपने वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम अक्षर पुरुष रखा। और अक्षर पुरुष से कहा अचिंत ने कि तू मेरा सहयोग दे सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष जाकर के वहां बने मानसरोवर में, एक अलग से मानसरोवर बना हुआ है, वो भी परमात्मा ने अपने वचन से रचा। उस मानसरोवर के अंदर जाकर के स्नान करने लगा, फिर उसके अंदर गोते लगाने लगा, उसमें निंद्रा आगी, सो गया। तब परमात्मा ने उस सरोवर से ही एक जल लिया अपने चुल्लू में, और उसमें एक अपने मंत्र से वचन से एक अंडा बना दिया इतना बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस सरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को गया, अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और उसने एकदम कोप हो गया, क्रोध हुआ कि मैं किसने जगा दिया। और जो ही उसने थोड़ा सा क्रोध से देखा कि किसने मुझे निंद्रा, किसने भंग कर दी मेरी, उसके वो क्रोध तेज उस अंडे में प्रवेश हो गया। अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं। आगे चल के ये काल कहाया। तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तेरे को जगाने के लिए हमने ये सब कुछ करना पड़ा, और बाहर आ जाओ तुम दोनों। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के द्वीप में रहो। अब तीन एक द्वीप में रहने लगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और अचिंत पुरुष। उसके बाद परमात्मा ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को वहां उत्पन्न कर दिया, अपने वचन से, अपने शरीर से, अंदर से निकाल दिया वचन से, और हमें अलग अलग स्थान दे दिया कि तुम रहो यहाँ पर। सदाबहार वृक्ष, पेड़, मेवा, काजू, सब, सेब, संतरे, फल, दूध की नदी, अमृत जल। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा। यो राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वो भी हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योत निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। आरंभ यहाँ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया।
और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ। भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। आगे देखिएगा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। आगे देखिएगा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6ठे दिन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया। सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम किया।